भाजपा रंगे हाथ पकड़ी गई है विधानसभा के भर्तियों में भी, और जो है इसके जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की गई भर्तियां हैं उनमें भी जो है ये इनके लोग गले गले तक आकंठ इसमें, और एक बड़े इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए भाजपा की स्थिति आज ये है जैसे एक होशियार चोर चोरी करते हुए जब लोग उसके पीछे उसको पकड़ने दौड़ते हैं, कहता है आगे की तरफ को चोर 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 करके, तो ये स्थिति भाजपा की है। और इसलिए मैंने साफ तौर पर कह दिया कहीं तक भी चोर है वहां तक जा करके उसको पकड़ना भाजपा की जिम्मेदारी है, और हमारी तरफ से पक्का कहा जाएगा जो चोर पकड़ने का काम। तो सीबीआई जांच की आप भी मांग कर रहे हैं? मैं खुल करके कह देता हूँ, हम देश भर में हमारी प्रिंसिपल स्टैंड है कि भाजपा ईडी आदि जो है भाजपा के वर्तमान केंद्र सरकार के हाथ में टूल्स हैं जो लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा संशोधित तरीके से कहा है कि हाईकोर्ट के जज की, सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई और एसटीएफ जांच करें। आपके कार्यकाल में कुंजवाल जी के घर वालों को भी नौकरी दी गई थी, क्या उस वक्त चोरी करते हुए आपने नहीं देखा था, पता नहीं चला था? किसी के घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, नातेदार वालों को, प्रभाव वालों को, चमचे वालों को, डमते वालों को, किसी को भी दी गई है। ऐसी नियुक्तियों का कोई नैतिक आधार नहीं है, और जब नैतिक आधार नहीं है तो न कुंजवाल जी वाले में है, न अग्रवाल जी वाले में है, न और किसी जी वाला है, न उनमें है। अब कुछ लोगों को केवल एक ही में नैतिक आधार नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वो जाने। मुझको तो इन नियुक्तियों में जो है ये लिस्टें जो आ रही है वो बिल्कुल शॉक करने वाली हैं। हाँ। और आप देखिए इस समय की नियुक्तियों के अंदर तो पार्टियों के खासम खास लोग जिसको हम दूध का धुला कहते थे वो लोग भी सब दिखाई दे रहे। सर तब वो त्रिवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हमने आगाह किया था, ये मामले आपके पास भी पहुंचे होंगे, आपने भी आगाह किया था उस वक्त आप उनको? मेरे सामने हमेशा संवेदनशील रहा है, और मैं कहता हूँ वो व्यक्ति जो है अपने बेटे की कसम खा करके कहे, अपने भाई की कसम खा करके कहे, हाथ में गंगा जल लेकर के, जो इन नियुक्तियों को पाना नहीं चाहता था या अपने लोगों को नहीं दिलवाना चाहता था। जब ये सभी दिलवाना चाहते, और मैं इस स्थिति को समझता था, इसलिए मैं कभी भी जो नियुक्ति करने वाले लोग हैं, मैंने उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष जी के बाद जब तक नियुक्तियां हो नहीं गई, जाना आना बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वालों के लिए मेरे वहाँ नो एंट्री थी। मैं जानता हूँ ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, और उसमें भैया अपनी पूंछ किसी तरीके से बचाई जाए, क्योंकि मैं वो हनुमान नहीं हूँ जो दूसरे के घर में आग लग रही हो वहाँ से उधार आग ले आता है। तो मैंने अपनी पूंछ बचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है और जांच हो जाता है। अच्छी बात की, मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ। मैं निर्णय का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अध्यक्ष इसमें निर्भीक होकर के, वो निर्भीक हैं और निर्भीक होकर के कदम उठाएंगे, और किसी के कार्यकाल में भी जो है अनैतिक नियुक्तियां हुई हैं, उन अनैतिक नियुक्तियों को यदि रिजेक्ट किया जाए, और जो कानूनी आधार पर भी गलत हैं उनको भी रिजेक्ट किया जाए। इस धरने में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद आदरणीय रावत जी, आभार। अब मैं इस धरने को जिन्होंने इसका आह्वान किया और फर्स्ट स्टेप लिया और यहाँ सबको एकत्रित किया, माननीय राजेंद्र भंडारी जी, पूर्व काबीना मंत्री और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने वक्तव्य में हमें बच्चे को। सर आज ये बात आई है कि गोविंद सिंह कुंजवाल को भी पार्टी छोड़नी चाहिए, और ऐसे जिनके लोग यहाँ रिश्तेदार लगे उनको पार्टी छोड़नी चाहिए, आप मानते छोड़नी? मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा। मैंने कहा मैं वो हनुमान नहीं हूँ जो दूसरे के घर में लगी हुई आग को अपने वहाँ उधार ले आऊँ। और मैंने एक बात कही है कि जो नियुक्तियाँ अनैतिक हैं वो सारी नियुक्तियाँ रिजेक्ट की जानी चाहिए, और इस समय बॉल जो है श्री धामी जी के और माननीय
अध्यक्ष विधानसभा के कोर्ट में है और वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को का हम स्वागत करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ऐसा गलत निर्णय करने वाले लोगों पर यदि मुकदमा चलाने की जरूरत है तो मुकदमा भी चलाया जाए, कानून में वो स्थिति को भी एक्सप्लोर करें। सर, आज बीजेपी ने भी एक लिस्ट वायरल की है जिसमें उसमें कांग्रेस के नेताओं के लंबे चौड़े नाम लिखे, उसमें आपका पुजारी है, कोई रीना पंत उनकी बेटी है, एक कोई आपके पुख है उनका नाम है, अलग अलग नाम उसमें डाले हुए हैं। आप मानते हैं सही है? मैं नहीं समझता कि कोई मेरा नजदीकी मेरा रुक जो है, जब मैं तो एक 3 कमरों के उसमें रहता था, मेरे पास कुक कहाँ है। और पंडित जी तो मेरे पास, हर पंडित जी जो है, चाहे पंत जी हो या भट्ट जी हो, सभी हमारे पूजनीय है। और मैं कह रहा हूँ किसी का भी है तो ये मैं भाजपा की तरीके से इस खेल में नहीं हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े साफ है। मैं कह रहा हूँ उसी में भी दाग लगा हुआ है, उसको दंडित करिए। और अब तो मैंने एक मांग और जोड़ दी है कि जिनकी नियुक्तियों में नैतिक बल नहीं है, क्या उन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है गलत नियुक्ति के लिए? उसके लिए यदि विधानसभा में कानून बनाने की जरूरत है तो विधानसभा कानून बनाए। ये चुनौती मैं एमएलएज के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये कानून बनाने की मांग करें और ऐसे दोषी लोगों को, चाहे वो मेरा उसमें हरीश रावत भी आता है, तो उसको भी दंडित करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। 2 बजे प्रेस है, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस है। किस बात की? हमारे दिल्ली से